Register now. Hello, hi guys, what's up people and welcome back to the Sunday Fun Day session. So क्या हाल है मेरे बच्चों? I hope आपका Sunday बहुत ही amazing जा रहा होगा. It's Diwali time of course and yes, a very happy Diwali to you guys. I hope you guys are having a blast and I know that I am not live today but very soon I will come back live and take classes. ठीक है, अभी तो दिवाली चल रही है. दिवाली में क्या है? छुट्टियां, राइट गाइस. बट मैं तो हमेशा रहूंगी आपके पास, हर दिन आऊंगी आपसे मिलने. एंड आज मैं लेके आई हूँ अनदर हर गली मैथ सीरीज, जहाँ पे आपको मैं मैथ्स का एक स्पेशल शेप के बारे में बताने वाली हूँ. सो गाइस, मैंने आपने टाइटल तो पढ़ा होगा, थंबनेल भी देखा होगा. सो टाइटल में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन शेप इन नेचर. सो किसने किसने इसका जवाब ढूंढा और कौन कौन आया है आज इसका जवाब ढूंढने. सो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन शेप इन नेचर? एनी गेसेस? क्या आप गेस कर सकते हो कि कौन सा शेप है जो नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है और उसकी कोई वजह होती है या नहीं होती है? What say guys? Any guesses? Well, let me tell you that अगर आप नेचर को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक सिमेट्रिकल शेप मिलेगा हर जगह, या कहो बहुत सारी जगह, और वो शेप है नन अदर देन द हेक्सागन. हेक्सागन तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा. हेक्सागन. हेक्सागन मीन्स 6 sides polygon. 6 side polygon. So hexagon is the polygon which exists in nature at most of the places naturally. अब आप सोच रहे होंगे कि हेक्सागन कहाँ देखा है? ट्रीज में तो हेक्सागन नहीं देखा, सॉइल में भी नहीं देखा, फिर नेचर में है कहाँ ये हेक्सागन? तो चलो मैं दिखाती हूँ कहाँ पे है. सो गाइज, हमें तो ये लगता है कि मे बी ये कोई एब्सर्ड कॉन्सेप्ट है. हर चीज के पीछे हेक्सागन शेप तो दिखाई नहीं देता, पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हेक्सागन जो है वो ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर चीज में प्रेजेंट होता है, बस हमें दिखाई नहीं देता इन नेचर. एंड उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही ऑ इंस्पायरिंग है. एंड स्टिल we can explain the math behind it without resorting to any religious or beliefs. Okay guys, so hexagon तो नेचर में एग्जिस्ट करता है और उसके पीछे होता है मैथ, जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ. पर उससे पहले ये तो देख लें कि हेक्सागन होता कहाँ कहाँ है. सो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा साइंस में कि फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ एवरी लिविंग बीइंग यानी कि कार्बन, हमारे जो भी बॉडी में सेल्स बनते हैं उनमें क्या होता है? कार्बन. सो कार्बन इज द मोस्ट यूज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. एंड व्हाट इज द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड? हेक्सागन. क्यों? बिकॉज 120 डिग्री बनाते हैं उसके बॉन्ड्स. अब इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि क्यों बनाते हैं और उससे फायदा क्या होता है. अभी पहले ये देखते हैं कि ये हेक्सागन और कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें. जिराफ का प्रिंट देखा है? जिराफ की स्किन पे जो प्रिंट होता है, इट इज ऑलमोस्ट हेक्सागन एट मेनी ऑफ द प्लेसेस. टर्टल शेल कंटेन्स नन अदर देन हेक्सागन शेप. सी 1 2 3 4 5 6. सो टर्टल के शेल पे भी हमें हेक्सागन दिखाई देता है. पाइनएप्पल के स्किन में भी हेक्सागन दिखाई देता है. और स्नोफ्लेक्स जैसी माइन्यूट चीज में तो हेक्सागन हमें दिखता ही है. और साथ ही में सैटर्न के नॉर्थ पोल क्लाउड में भी हेक्सागन दिखता है. सो भैया, माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक कार्बन कंपाउंड से लेके बड़े से बड़े सैटर्न्स नॉर्थ पोल पे हमें हेक्सागन ही दिखाई देता है. राइट गाइस? सो वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ हमें हेक्सागन शेप दिखाई देता है नेचर में. और ये हेक्सागन शेप आया है मैथ से, पर इसके नेचर में होने की भी तो कोई वजह होगी, है ना?
हम सोचते तो हैं कि नेचर हेक्सागन से इतना प्यार क्यों करता है, ऐसा क्या स्पेशल है हेक्सागन में? जानना चाहते हो तो सुनो। Well, hexagonal shapes have the minimal perimeter packaging and they form the strongest intersection bonds. नहीं समझ में आया? समझाऊंगी, टेंशन मत लो। अब मिनिमल पेरीमीटर पैकेजिंग मतलब अगर आप कंपेयर करोगे ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स या फिर हेक्सागन को, सो आपको ये पता चलेगा कि जो हेक्सागनल पैकेजिंग होती है, मान लो मैंने कई सारे हेक्सागन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। सो जब मैंने हेक्सागनल पैकेजिंग ड्रॉ की तो इससे ये पता चलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस यूज होते हैं सेल वॉल्स या फिर पेरीमीटर फॉर्म करने के लिए ऑफ ईच हेक्सागोनल सेल। और ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड देख रहे हो आप, ये वाला बॉन्ड बिटवीन एवरी हेक्सागोनल शेप, इसके बीच में एंगल कितना होता है पता है? 120 डिग्री। और 120 डिग्री को मैथ ने प्रूव किया कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब आपने कभी ऑब्जर्व किया है सोप बबल्स को? नहीं किया है तो आज की एक्टिविटी आप लोग के लिए, आप सोप का एक सॉल्यूशन बनाना, सोप एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाना और स्ट्रॉ की हेल्प से सोप बबल्स किसी क्लीन सरफेस पे फॉर्म करना, ठीक है, टाइल या टेबल कहीं भी फॉर्म करना। सोप बबल, आप बोलोगे मैम बबल्स तो सर्कुलर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, बबल्स कहाँ हेक्सागन होते हैं? सो आप पहले क्या करना, एक बबल फॉर्म करना, फिर उसी स्ट्रॉ की हेल्प से दूसरे बबल को इस बबल के ऊपर फॉर्म करना। आप ऑब्जर्व करोगे कि ऑटोमेटिकली वो उसका साइड पोजीशन ले ले, एक और बबल डालना, फिर और एक बबल, फिर और एक बबल। जब आप फाइनली कई सारे बबल्स को एक जगह इकट्ठा ज्वाइन करोगे, सो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे कि विद इन फ्यू सेकेंड्स बबल्स जो हैं वो हेक्सागोनल शेप ले लेंगे और हर एक बबल के बीच में आपको क्या दिखाई देगा? 120 डिग्री का एंगल। यकीन नहीं होता तो आज ही कर लो एक्टिविटी, ठीक है। सिमिलरली कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, मूवीज में देखा होगा कि जो फ्लाइज होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी आईज जो हैं वो 360 डिग्री व्यू देती है। मतलब वो लोग ना सिर्फ इधर देख सकते हैं, वो अपने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इवन बैक में भी 360 डिग्री व्यू होती है उनके पास। पर ये 360 डिग्री व्यू उन्हें कैसे मिलती है? वेल, उनकी आईज में होते हैं hundreds and thousands and millions of hexagon cells। और ये जो हेक्सागन सेल्स होते हैं, ये हेक्सागन ही क्यों होते हैं? ट्रायंगल क्यों नहीं होते? स्क्वायर क्यों नहीं होते? बिकॉज ऑफ द स्पेशल प्रॉपर्टी, इस हेक्सागोनल शेप को अडॉप्ट किया है फ्लाइज ने। मतलब इवोल्यूशन तो पढ़ा होगा आपने कि कैसे इंसान इवॉल्व होते होते उसका इंसान का स्ट्रक्चर भी बदल गया, है ना। सो इवोल्यूशन किया फ्लाइज ने अपनी आईज का, क्योंकि फ्लाइज ने रियलाइज किया कि अगर मेरी आंखें हेक्सागन से बनी होंगी ना तो मुझे 360 डिग्री व्यू मिल जाएगा, मुझे हर जगह से पता चल जाएगा खाना कहाँ है और मेरा दुश्मन कहाँ है। और ना सिर्फ उनकी मैक्सिमम विजिबिलिटी बढ़ेगी बल्कि उनकी जो सेल वॉल्स है, अब देखो जैसे उनके कई सारे हेक्सागोनल सेल्स हैं और हर सेल वॉल, अगर आप सर्कल को जोड़ोगे तो सर्कल कैसे जुड़ता? ऐसे जुड़ता, और ये जो बीच वाला स्पेस था वो क्या हो जाता? खाली रह जाता। पर हेक्सागन होने की वजह से क्या हुआ? इसके बीच में कोई स्पेस नहीं बचा और प्रॉपर छोटे से एरिया में थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ सेल्स को वो रख पाए। सो उन्हें एक क्लोज पैकेजिंग दी हेक्सागोनल सेल्स में। ओके, सिमिलरली सेम चीज आप ऑब्जर्व करोगे हनी कोम्स में। हनी बीज, मधुमक्खी का छत्ता देखा है? नहीं देखा? अच्छी बात है, मत देखना, पास मत जाना उसके, ठीक है। सो मधुमक्खी का छत्ता क्या आपको पता है हेक्सागोनल शेप्स में होता है? अब आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है, मतलब हेक्सागन, मतलब बीज को कैसे पता कि हेक्सागन बनाना है? वेल, बीज को नहीं पता कि उन्हें हेक्सागन बनाना है और ना वो हेक्सागन बनाती है। सबसे बड़ी बात कि जो बीज होती है ना वो हेक्सागन बनाती ही नहीं है। बीज अपना जो हनी कोम बनाती हैं वो बनाती हैं वैक्स से, ठीक है। और वो वैक्स होता है सर्कुलर शेप्स के होल से बना हुआ। तो इस तरीके का मधुमक्खी का छत्ता मधुमक्खी बनाती हैं, लेकिन ड्यू टू हीट ये वैक्स हल्का हल्का पिघलता है,
एक्सपैंड होता है, सुना होगा ना आपने, व्हेन यू प्रोवाइड हीट द ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड। और ये जब वैक्स सेल्स एक्सपैंड करती हैं तो वो सबसे क्लोज पैकेजिंग फॉर्म करती है ना। एक्सपैंड होके कहाँ तक जाएगी, पड़ोसी तक तो ही जाएंगी, अब इसको पार करके तो जा नहीं पाएगी, इससे चिपक के रह जाती है। तो जब धीरे धीरे ये वैक्स सेल्स एक्सपैंड करती हैं तो वो कौन सा शेप ले लेती हैं, हेक्सागन। सो दैट इज व्हाई द हनीकॉम्ब इज आल्सो ऑफ हेक्सागन शेप। और इससे फायदा क्या होता है, छोटे स्पेस में सबसे ज्यादा वो होल्स बना पाते हैं और ज्यादा हनी स्टोर कर पाते हैं और ज्यादा अपने लिए रहने की जगह बना पाते हैं बिकॉज ऑफ द हेक्सागन शेप। सिमिलरली जायंट्स कॉजवे, शायद ही सुना होगा, जाके पढ़ना जरूर उसके बारे में। जायंट्स कॉजवे वॉज फॉर्म बाय द मॉल्टन लावा। सो बेसिकली क्या हुआ बच्चों, एक ज्वालामुखी फूटा, फिर उसका लावा निकला और बहता गया, लेकिन जो शेप फॉर्म हुआ उसके कूल डाउन होने के बाद वो थे हेक्सागनल रॉक्स। अब ये तो भैया दिस इज लाइक अ वंडर ऑफ नेचर, हेक्सागन ही क्यों बना, ऐसा लगता है मानो कि वहां जाके किसी ने हेक्सागन शेप्स कट करके रख दिए उस जगह पे। एक्चुअली इफ यू विल सी द फोटोज यू विल फील कि इट्स नॉट पॉसिबल दैट नेचुरली द नेचर हैज फॉर्म्ड सच अ शेप जहां पे हेक्सागन्स रखे हुए हैं। ऐसा कैसे हुआ, वेल ऐसा इसलिए हुआ कि जब ये लावा कूल डाउन हो रहा था, कूल होती है चीज तो क्या करती है, श्रिंक करती है ना, अभी बताया था, हीट करते हैं तो एक्सपैंड, कूल करती है तो श्रिंक होती है। तो जब ये मॉल्टन लावा कूल डाउन होने लगा, श्रिंक करने लगा, तो सरफेस में टेंशन प्रोड्यूस होगी। जब आपकी स्किन सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो आपको, आप क्या बोलते हो, खिंचा खिंचा फील हो रहा है, स्किन बहुत ड्राई फील हो रही है, ऐसा लग रहा है खिंच रही है ना, श्रिंक हो रही है, तो टेंशन फील होता है हमें। अब ये जो टेंशन था इसे लावा को रिलीज करना था। टेंशन तो कोई नहीं रखना चाहता, टेंशन रिलीज करना चाहता है हर कोई, है ना, लावा भी चाहता था टेंशन रिलीज करना। तो लावा ने रियलाइज किया कि अगर वो हर अपने मॉलिक्यूल्स में 120 डिग्री फॉर्म करेगा तो उसका टेंशन मैक्सिमम रिलीज होगा। मैथ यूज किया किसने, लावा ने। सो मॉल्टन लावा ने भी मैथ यूज किया और उसने ये डिसाइड किया कि अगर मैं 120 डिग्री यूज करूंगा तो मेरा टेंशन जल्दी रिलीज होगा और मैं जल्दी कूल डाउन कर पाऊंगा इजीली। और इस तरीके से जब वो 120 डिग्री यूज करने लगा तो हर 120 डिग्री ने मिलके क्या बनाया, हेक्सागन rocks. So Giant's Causeway is a wonderful natural phenomena where you can see so many hundreds and thousands of hexagon rocks formed by nature and used what? By using math. So देखा बच्चों किस तरीके से नेचर हर जगह मैथ का यूज करके अपने आप को बेस्ट फॉर्म में लाता है, राइट गाइज। एंड सिमिलरली प्लांट सेल तो पढ़ा ही होगा बायोलॉजी में। प्लांट सेल जब पढ़ा था तो क्या ऑब्जर्व किया था कि उसका शेप कैसा होता है, हेक्सागन होता है, फॉर द सेम रीजंस, फॉर द क्लोज्ड पैकेजिंग, फॉर द फर्म पैकेजिंग, राइट गाइस। सो ये था वंडर ऑफ मैथ एग्जिस्टिंग इन नेचर अराउंड यू। सो बच्चों कीप काम एंड कीप सर्चिंग मैथ ऑल अराउंड यू। आप जहां देखोगे वहां आपको मैथ दिखाई देगा, जहां जो चीज ऑब्जर्व करोगे उसके पीछे का रीजन भी कुछ ना कुछ मैथ से रिलेटेड मिलेगा। ओके गाइस, जस्ट कीप काम एंड कीप सर्चिंग मैथ एंड कीप लाइकिंग आवर क्लासेस। सो आई होप यू गाइस हैड फन टुडे एंड यस आई होप यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट दिवाली। ज्यादा क्रैकर्स बंद मत करना, ग्रीन दिवाली को जरूर फॉलो करना। ओके गाइस, एंड यस बहुत सारे लड्डू खाना, बहुत सारी मिठाइयाँ खाना और खूब अच्छे से दिवाली मनाना, ठीक है बच्चों। So a very happy Diwali to you guys and thank you so much for attending today's session. See you. Bye bye.